हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम निशा है। मैं एक बहुत अच्छी सच्ची कहानी सुना रही हूँ। एक बहुत रईस व्यक्ति, उन्होंने नाव बनवाई। उन्होंने बोटिंग का बड़ा शौक था। उनको लगा मैं अपनी नाव लेकर समुद्र में जाऊंगा, समुद्री यात्रा करूंगा। एडवेंचर के बड़े शौकीन थे, लेकिन ईश्वर के अनन्य भक्त थे। बेहद प्यार करते थे ईश्वर से। घर में वातावरण भक्ति में रहता था। जिंदगी में ईश्वर ने बहुत कुछ दिया था उन्हें, इसलिए हमेशा यही कहते थे कि जो कुछ है ईश्वर तेरा ही है, और कोई और साथ हो न हो, लेकिन तू हमेशा मेरे साथ है। इतना प्रेम करते थे कि नाव बन के तैयार हो गई, समुद्री यात्रा पर निकल पड़े। समुद्र में जाने लगे। बड़ा आनंद आ रहा था। दूर दूर तक समुद्र अपनी नाव में बैठे हुए ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। हमेशा उनको ये महसूस होता है कि ईश्वर मेरे साथ है, मेरे प्रभु मेरे साथ, कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। अचानक से बहुत बड़ा तूफान आता है। नाव टूट जाती है। इन्होंने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। नाव टूटने के बाद ये समुद्र में कूद जाते हैं और तैरना शुरू करते थे। बहुत देर तैरने के बाद एक टापू पर पहुंचते हैं। टापू पर पहुंचकर खुद को संभालते हैं। वहाँ पर आवाज़ें देते हैं कि थोड़ी देर बाद इनको एहसास होता है कि यहाँ कोई भी नहीं है, वह अकेले हैं। थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। आवाज़ें देते हैं कोई है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। परेशान होते हैं, लेकिन तभी याद आता है कि मैं किसी को क्यों ढूंढ रहा हूँ, किस लिए ढूंढ रहा हूँ। प्रभु आप तो मेरे साथ हैं, बस आप ही तो चाहिए। समय है, ये भी निकल जाएगा। हर समय निकल जाता है, चाहे दुख का हो चाहे सुख का हो, तो ये समय भी निकल जाएगा। मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। कल सुबह होगी, कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा, और रात यहाँ पर बिताते हैं। सुबह होती है, इधर उधर देखते हैं, कहीं कोई कुछ भी नहीं है। दूर तक समंदर है और टापू, ऊपर कोई भी कहीं नहीं है। यहाँ थोड़े आगे जाते हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फल दिखाई देते हैं, तोड़ते हैं, खाते हैं, भूख मिटाते हैं। सुर से बातें करते जा रहे हैं लगातार। प्रभु कोई बात नहीं, हम दोनों तो हैं ना। हो सकता है ये समय इसलिए आया हो कि मैं आपके साथ अच्छी तरह से समय बिता सकूं। एकांत में कभी समय ही नहीं होता इतनी सारी बातें करने के लिए। अभी आपसे बात करूंगा, आप मेरे साथ हैं ना। मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। अपने आप को हौसला देते रहते, तसल्ली देते रहते हैं, यह कह के कि मेरी ईश्वर मेरे साथ है। यही हौसला तो है ईश्वर, यही तो तसल्ली है, तो ईश्वर है। जब आप ईश्वर को अपने साथ मान लेते हैं तो जिंदगी में कभी हारते नहीं, चाहे मुसीबत कितनी भी आ जाए। जो विश्वास करता है उसके साथ ईश्वर हमेशा रहते हैं। तो इनका प्रगाढ़ विश्वास होता है कि ईश्वर इनके साथ है। अब 2 दिन बीत जाते, 3 दिन बीत जाते, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। कभी कभी शंका होती है, मन घबरा जाता है, डर लगता है, लेकिन फिर मजबूत हो जाते हैं। लगता है नहीं, ईश्वर है ना साथ में। मैंने तो कहा था प्रभु आपसे बात करने का समय नहीं मिलता, लेकिन यहाँ बहुत समय है। तो जो भी काम करते हैं, फल तोड़ने जाते हैं, आओ प्रभु साथ में खाते हैं, आओ प्रभु थोड़ा घूम कर आते हैं। लेकिन आदमी कितनी देर तक ये सब करेगा, कब तक ऐसा करेगा। मन कमजोर हो ही जाता है। जैसे ही मन कमजोर होता है, तुरंत आवाज आती है, ईश्वर, हे ईश्वर मुझे पता है साथ में हो। यह दिमाग जो है ना, ये मेरे साथ खेलता है, मुझे डराने की कोशिश करता है। मुझे तो पता है आप मेरे साथ हो, मैं नहीं डरूंगा, घबराऊंगा नहीं, यही विश्वास होता है। आप सोचते कि पता नहीं कब तक यहाँ रहना है। लकड़ियाँ तोड़नी शुरू करते हैं। लकड़ियाँ तोड़ करके घास फूल से लकड़ियों से एक झोपड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। ज़िंदगी में ये काम कभी नहीं किया था। बहुत नौकर चाकर थे, बहुत पैसा था, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन बड़े आनंद के साथ काम कर रहे थे। एक झोपड़ी तैयार कर रहे थे और बार बार ईश्वर को याद कर रहे थे। प्रभु देखो, यहाँ ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, आओ चलो उठाते हैं लकड़ी, चलो एक बड़ी मजबूती से एक झोपड़ी तैयार करते हैं। 2 दिन में ही झोपड़ी तैयार होती है। शाम का समय है, झोपड़ी तैयार हो गई। झोपड़ी के बाहर खड़े हुए हैं, बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं। भगवान से कह रहे हैं बताओ अच्छी लग रही है ना, अब हम दोनों रहेंगे यहाँ पे, बढ़िया लग रही है ना। आज तो मौसम भी खराब था, बरसने से पहले ही झोपड़ी बन गई, कितना अच्छा लग रहा है, खुश है। कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज का निर्माण करता है खुद से, तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। आप सोचो, ईश्वर ने सारी सृष्टि बनाई है, वो हमें देखकर कितने प्रसन्न होते होंगे, क्योंकि हम उनकी रचना है। तो यह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है, भगवान से कहता है प्रभु देखो मजा आ गया, आपने कितना साथ दिया, कितना सुंदर झोपड़ी बनाई है। ये बड़े खुश है। और मौसम फिर बिगड़ जाता है। मौसम बिगड़ता है, जोर से बिजली कड़कड़ाती है और बिजली गिरती है इनकी झोपड़ी पर। ये दूर खड़े हैं,
देख रहे हैं कि बड़ी मेहनत से झोपड़ी बनाई थी, झोपड़ी में आग लग गई, जल गई। अब पहली बार इतने दिनों में यह इतने दुखी हुए कि भगवान से बोले कि प्रभु मैंने जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया, इसलिए कि आप पर इतना विश्वास करता हूँ, इसलिए मुझे यह भरोसा भी रहता है कि आप मेरे साथ हो हर समय साथ। लेकिन ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, क्यों किया आपने ऐसा? मैंने कितनी मेहनत से बनाई थी, आपको तो सब पता है, आप तो यहाँ ही पर हो, देख रहे हो, लेकिन इसमें भी आग लगा दी। वहाँ मेरा परिवार क्या सोच रहा होगा। मैंने अब तक आपसे शिकायत नहीं की क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप कुछ ना कुछ कर देंगे, लेकिन आप क्या बोलूँ, मैं आपको क्या करूँ भरोसे का। इसमें भी आग लग गई और ये कह के जोर जोर से रो रहे हैं, दुखी हैं। इतने में आवाज़ सुनाई देती है, हेलो, हाँ आप भी ये देखते हैं, आइए आइए इधर आइए, हम आ गए हैं। एकदम से चौंकते कि कौन आ गया, बोलते हैं कौन? अरे हम आपको ढूंढते हुए यहाँ भी आ गए हैं, आपको 6 दिन हो गए गायब हुए, हम रेस्क्यू वाले हैं। ये तो आग लगी दिखाई दी, हमें पता लगा कि शायद आप यहीं होंगे, 2 दिन से ढूंढ रहे हैं हम। अभी आग न लगती तो हमें पता ही नहीं लगता कि आप यहाँ पे हैं, आइए चलते हैं। यह व्यक्ति वहाँ पर लेट करके दंडवत प्रणाम करता है अपने ईश्वर को, बोलता है कि क्षमा करना प्रभु, मैंने कितनी शिकायत कर डाली, मैं क्यों भूल गया था कि आप हर समय साथ हैं। जब मैं हर बात में ये कह रहा था कि आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो, तो आप क्यों नहीं सोचा कि आप साथ हो। आपके सामने ये आग लग रही है, मुझे क्षमा करना प्रभु। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं आती है, हमें लगता है कि क्यों हो रहा है, जीवन क्यों दुखी है, क्यों परेशान है। इतना सब कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी दुख आ रहा है, क्यों आ रहा है। और उस समय हम भगवान से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, ईश्वर से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं, कह देते हैं कि आज के बाद मंदिर नहीं आऊँगा, कह देते हैं कि आज के बाद पूजा पाठ नहीं करूँगा, व्रत नहीं रखूँगा, न तेरे पास आना, न तुझसे बात करनी है, तू ही है ही नहीं। लोगों को भी कहना शुरू कर देते हैं, अरे ईश्वर नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने बहुत ध्यान दिया है, बहुत पूजा की है, सुनता नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत शिकायतें करते हैं। उस समय भी हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम विश्वास कर रहे हैं, हम प्रसन्न थे, हम खुश थे, तो जीवन में हर घटना घटित हो रही थी, वह हमारी खुशी के लिए घटित हो रही थी। तो यह जो दुर्घटना हुई है, जो दुख का समय आया, मुसीबत का समय आया है, यह उस समय निर्माण का समय है जहाँ नई जिंदगी शुरू होगी और ज़्यादा खुशी आएगी। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ भी जब बहुत अच्छा होने वाला होता है ना, उससे पहले भारी दुख आता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप बिल्कुल सुखी रहें, सारे कष्टों को अभी झेल लें, आपको तैयार करते हैं। जब तक वह दुख नहीं आएगा तो सुख के आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तो आप याद रखना हमेशा, यदि आप कोई भी गलत काम कर नहीं किया, आप हमेशा अच्छा कर्म करते हैं, तो अपने किसी भी सज्जन जन्म में यदि बुरे कर्म किए हों तो उसके प्रारब्ध काटवाने में ईश्वर आपकी मदद करेंगे, आपके साथ रहेंगे। यदि आप आज अच्छा कर्म कर रहे हैं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहती। यदि कोई गलत कर्म आपसे भी हो गए हो जीवन में, तो आज से भी अभी से सुधर लीजिए, अपने अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल तो आपको ही मिलेगा। लेकिन आज आपका विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा तो उनके प्रारब्ध कटने में ईश्वर आपकी मदद करेंगे, आपको सुखी रखेंगे। किसी भी दुर्घटना से, किसी भी ऐसी मुसीबत से घबराइए मत। जो मुसीबत होती है ना, या आपको टेस्ट करती है, या आपको बताती है कि आप हमेशा ये कहते हो ना, मेरा तो ईश्वर पर विश्वास है, मेरा तो ईश्वर पर विश्वास है। ये मुसीबतें आपको आकर चैलेंज करती हैं कि आप बताओ विश्वास है कि नहीं हमें। तब भी उनको बताना है कि हाँ विश्वास है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, जब भी दुख आए ना, दुख को सिर्फ एक बात कहनी है, आओ स्वागत है तुम्हारा, आओ चलो कृष्ण से मिलवाता हूँ तुम्हें, मेरे ठाकुर बैठे हैं मेरे साथ, आओ मिलवाता हूँ तुम्हें। बस इतना कहते हैं ना, दुख का पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया। जैसे जैसे आप कृष्ण 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 बोलेंगे ना, राधा राधा बोलेंगे, जितना आप बोलते चले जाएंगे दुख उतना दूर होता चला जाएगा, उतना दूर होता चला जाएगा। आप देख लो अपना दुख कितना दूर करना है। इसलिए हमेशा कहता हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्णा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी
कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। हरे कृष्णा।